हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आखिरी काव्यांश, छठे काव्यांश को। हमने 5 काव्यांश पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 वीडियो में, 5 वीडियो के 5 पार्ट में ये पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम छठे काव्यांश को। छठा और अंतिम काव्यांश है ये। तो देखते हैं काव्यांश क्या है। क्या है? कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जीके। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आइन आनिय व्यवहार्य बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखावो मोही, विप्र विचारी बचौ निप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरे के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखुन निवारे। उसके बाद ये दोहा है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देखी जन सम बचन, बोले रघुकुल भानु। ठीक है, तो इसका जो प्रसंग है वो पहले की तरह होगा। इसमें कुछ ऐड और कर सकते हैं थोड़ा सा, कि इसमें जो है लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बातें हो रही है, जिसमें लक्ष्मण जो है व्यंग पूर्वक बात करते हैं और कठोर बात करने लग जाते हैं, तो जिसको राम जी जो है मना करते हैं, ऐसी बातें करने से मना करते हैं। ठीक है, ये प्रसंग हम लिख सकते हैं। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि कहे लखन, मतलब लखन कह रहे हैं कि मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। सीलु मतलब आपका जो सील गुण है, जो शील स्वभाव है, को नहीं जान विदित संसारा। ठीक है, आपके जो शील स्वभाव है उसके बारे में कौन नहीं जानता, उसके बारे में तो सारा संसार जानता है। विदित संसारा मतलब सारा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीके। माता पिता, उरिन का मतलब होता है ऋण मुक्त, ऋण, भय नीके, उरिन भय नीके। आप जो है अपने माता पिता के जो ऋण है उनसे तो मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। बोलते हैं कि अब जो गुरु का ऋण है वो ही बचा हुआ है। ठीक है, किसका ऋण बचा हुआ है? अब केवल जो गुरु का ऋण है वही बचा हुआ है। ठीक है, जो आपकी बड़ जी के, मतलब जी के लिए, अपने जो मतलब खुद के लिए क्या हो रहा है, वो बड़ा बोझ है। सोचू बड़ जी के मतलब तुम्हारे जी के लिए, मतलब तुम्हारे खुद के लिए वो बड़ा बोझ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। सो जनु हमरे ही मतलब हमरे ही माथे मतलब मेरे ऊपर, हमारे ऊपर। माथे काढ़ा मतलब उसके ऊपर ला करके रख देना, उसको जो है उसके ऊपर मर देना, उसको बोलना कि उस वो काम जो है वो उसका हो गया, तो उसी को बोलते हैं, उसको मर देना बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। ठीक है, तो उसको बोल रहे हैं कि शायद यह ऋण जो है हमारे माथे जो है पर है, हमारे माथे पर है, हमारे माथे पर ला करके रख दिए हैं, या फिर मर दिए हैं, मतलब मर दिए मतलब रख दिए हैं। ठीक है, फिर दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब दिन जो है व्यतीत होने लग गया है, दिन जो है बहुत आगे बढ़ गया है, तो इसका ब्याज भी बढ़ गया है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं अब आइन, अब आनीय व्यवहार्य बोली। व्यवहारी का मतलब क्या होता है? व्यवहारिया का मतलब क्या होता है? जो पैसे का लेन देन करता है, जो हिसाब किताब रखने वाला होता है। ठीक है, हिसाब किताब रखने वाले को बोलते हैं व्यवहारिया। ठीक है, तो बोलते हैं कि अब आनीय व्यवहारिया बोली, मतलब अब आप जो है पैसे का लेन देन करने वाला ले आइए। तुरंत देहु मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही ये हिसाब किताब होने के बाद अपनी थैली खोल करके तुरंत ही ये जो है ऋण जो है दे दूंगा। आगे है, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। इस कटु वचन, ऐसे कठोर वचन को, जो कड़वे वचन को सुन करके जो
परशुराम जी हैं वो और बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपनी कुठार को सुधारने लग जाते हैं, मतलब अपनी फरसा को उठा लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। फिर जब परशुराम को अत्यधिक क्रोध में देखते हैं तो सभा में जितने भी लोग रहते हैं वो हाय हाय करके सबके सब जो है पुकारने लग जाते हैं, मतलब बोलने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। ठीक है। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचाओ नृप दोही। भृगुवर मतलब भृगुवंश का जो भृगुवर है ना, जो भृगु श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं। परशु देखा बहु मोही, यहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, हे भृगु देव, आप जो है परशु देखाओ मोही, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। फिर आगे बोलता है विप्र विचारी बचाओ नृप दोही। विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, विचारी मतलब सोचकर, बचाओ मतलब बचा दिया, नृप दोही मतलब राजाओं के शत्रु, नृप मतलब राजा। ठीक है। तो बोलते हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और हे राजाओं के शत्रु, मैंने तो आपको मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। विप्र विचारी बचाओ नृप दोही, हे राजाओं के शत्रु, आपको तो विप्र समझकर, राजा ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। ठीक है। आगे है मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। मिले न कबहु मतलब कभी भी, लगता है कि तुम कभी भी नहीं मिले हो। किससे नहीं मिले हो? सुभट। सुभट मतलब जो महान योद्धा होता है ना, उसको बोलते हैं सुभट बोलते हैं। ठीक है। जो महान योद्धा, एक बड़ा योद्धा होता है। रण गाढ़े मतलब रणभूमि में, लगता है कि आप कभी भी रणभूमि में जो महान योद्धा है उससे कभी भी नहीं मिले हो। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। द्विज देवता, द्विज देवता मतलब किसको बोलते हैं? ब्राह्मण को बोलते हैं ना। तो ब्राह्मण घर ही के बाढ़े, लगता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही फले फूले हो, मतलब आगे अपने विजयी प्राप्त किए हो, मतलब और इस कारण से तुम जो है ज्यादा खुश हो रहे हो। मिले न, तुम तो कभी, लगता है तुम महान योद्धा से नहीं मिले हो। तुम जो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देव, लगता है कि तुम जो है घर में ही पले बड़े हो, घर में ही विजयी हासिल किए हो, इस कारण से इतना ज्यादा खुश हो रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। अनुचित कही सब लोग पुकारे। इस जब लक्ष्मण के ऐसे बातों को सुन करके सब लोग बोलते हैं कि ये जो है अनुचित है, ये सही नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। लक्ष्मण के बारे में सब बोलने लग जाते हैं। फिर है रघुपति सय नहीं लखन निवारे। रघुपति मतलब जो राम जी हैं। ठीक है। सय नहीं लखन निवारे। सय नहीं का मतलब होता है, मतलब इशारे से, आंखों के इशारे से लखनऊ निवारे। लखनऊ निवारे का मतलब होता है वो लखन को क्या करने लग गए? आंखों के इशारे से मना करने लग जाए, निवारे करने लग गए, मतलब निवारे का मतलब मना करने लग गए कि ऐसी बातें मत करो। ठीक है। किसने बोला? राम जी ने। किसको? लक्ष्मण जी को, कि इस प्रकार से इस परशुराम जी के बारे में मत बोलो। फिर अंतिम में दोहा है लखन उतर आहुति, सरिस भृगुबर को कृषाणु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लखन उतर आहुति, लखन का जो यह उत्तर है, जो ये जो बातें हैं, आहुति सरिस भृगुबर को कृषाणु। कृषाणु का मतलब होता है अग्नि, मतलब अग्नि में आहुति जब दिया जाता है, जैसे घी में अग्नि में घी को डाला जाता है तो और भभकने लग जाता है और धधकने लग जाता है, वैसे ही इनका क्रोध जो है और बढ़ने लग गया। लक्ष्मण के उत्तर से इसको लिख सकते हैं कि लक्ष्मण के इस प्रकार से उत्तर से जो भृगुबर को, यहाँ पे वो परशुराम जी का जो है क्रोध जो है और बढ़ने लग गया। उसका क्रोधाग्नि जो है, क्रोधाग्नि कृषाणु अग्नि जो है बढ़ने लग गया और बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। तो जब परशुराम जी का क्रोध इतना बढ़ने लग गया तो उसको कौन देखता है? राम जी देखने लग जाते हैं। फिर क्या होता है? बड़ा देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। जब परशुराम जी का क्रोध बढ़ने लग गया, इसको देख करके क्या करते हैं श्री राम जी? क्या करते हैं? लक्ष्मण की विपरीत बोलने लग जाते हैं कि ये लक्ष्मण, तुम इस प्रकार से बातें मत करो, ये तुम गलत बोल रहे हो। तो उसको वो जो है अपने शांत वचन का प्रयोग करने लगे। जल सम वचन मतलब
जल के समान जो शांत वचन है ना, जल के समान मृदु वचन, कोमल वचन, जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, वो जल के समान कोमल वचन से लक्ष्मण को बोलने लग गए कि तुम जो है परशुराम जी से माफी मांगो। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं फिर, सॉरी, परशु राम जी बोलते हैं कि लक्ष्मण को क्षमा मांगना चाहिए, लक्ष्मण जो है आप जो है क्षमा मांगो। ठीक है, इसको हम एक साथ कैसे देखेंगे, कैसे लिखेंगे कि लक्ष्मण ने जब परशुराम से कहा कि हे मुनि, आप तो, आपका जो स्वभाव है शील स्वभाव है, आप तो शील स्वभाव के हैं, आपके बारे में सबके सब जानते हैं, यह संसार पूरा जानता है, आपके बारे में कौन नहीं जानता है, आप तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं, अच्छी तरह से मुक्त हो गए, अब केवल आपका गुरु ऋण ही बचा हुआ है, जिसका आपको, आपके जी पर बड़ा बोझ है, शायद यह ऋण हमारे माथे पर ही था, दिन चली, अब ये दिन जो है और बढ़ गया है, तो इसका जो ब्याज है वो भी बढ़ गया होगा, तो आप ऐसा कीजिए, किसी जो लेखा जोखा करने वाला, हिसाब किताब लगाने वाला है, उसको बुला करके ले आइए, फिर हम जो है अपनी थैली खोल करके सारी धनराशि दे देंगे। ठीक है, फिर लक्ष्मण के इस प्रकार से कटु वचन को, कठोर वचन को सुन करके परशुराम जी ने अपने फरसा को निकाल लेता है, और जब फरसा को निकालता है तो सभा में बैठे हुए लोग जो है सबके सब हाय हाय पुकारने लग जाते हैं, हाय हाय करके चिल्लाने लग जाते हैं। फिर लक्ष्मण बोलते हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर राजाओं, हे राजाओं के शत्रु, आपको तो ब्राह्मण समझकर, ब्राह्मण विचार करके बचाया है। मुझे लगता है कि आपने कभी युद्ध के मैदान में किसी महान योद्धा या वीर से नहीं मिले हैं, आप तो केवल जो है, हे ब्राह्मण नेता, आप घर में ही अपनी वीरता दिखाए हैं। ऐसे वचन को सुन करके जो सभा में जो लोग थे वो सब के सब पुकारने लग गए कि यह जो है अनुचित है, यह गलत है। तब श्री राम जी जो है लक्ष्मण को आंखों के इशारे से मना कर देते हैं कि इस प्रकार से इशारे, इस प्रकार से बातें मत करो, उनको जो है लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक देते हैं। फिर दोहा में क्या है कि लक्ष्मण के उत्तर जो है परशुराम की जो क्रोधाग्नि था उसको और बढ़ा देता है। जब परशुराम का क्रोधाग्नि और बढ़ जाता है, इसको बढ़ते हुए देखता है, तो श्री रामचंद्र जी जो है आगे बढ़ते हैं और उनके जो लक्ष्मण जी है उसके विपरीत बोलने लग जाते हैं, और जल के समान शांत करने वाले वचन का वो प्रयोग करने लग जाते हैं। ठीक, और परशुराम जी से लक्ष्मण जी को क्षमा करने की विनती करने लग जाते हैं। कौन करते हैं? राम जी। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, इस सावधान से किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है ये देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सभा में हाय हाय की पुकार, हाय हाय सब सभा पुकारा, मतलब इस सभा में हाय हाय की पुकार क्यों मच गई, वहां पे बैठे लोग जो है हाय हाय की पुकार क्यों करने लग गए। तो आंसर में क्या आ जाएगा कि जब परशुराम जो है लक्ष्मण को मारने के लिए अपना कुठार जो है फरसा उठा लेते हैं, तब उस सभा में हाय हाय की जो पुकार है वो मच जाती है। ठीक है, दूसरा है कि परशुराम जो है किस ऋण से मुक्त हो गए हैं, तो आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पे है माता पिता के ऋण भयनी के, आपने तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए, ये कहा है ना। तो क्वेश्चन क्या था, परशुराम किस ऋण से मुक्त हो गए थे, तो लिख सकते हो कि परशुराम जो है माता पिता के ऋण से वो मुक्त हो गए थे। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि लक्ष्मण के किन शब्दों से परशुराम पुनः क्रोधित हो गए, लक्ष्मण के किन शब्दों से परशुराम जो है पुनः क्रोधित हो गए। तो आंसर में क्या आ जाएगा कि लक्ष्मण ने पुनः परशुराम के क्रोध को भड़काते हुए कहा था कि हे नृपद्रोही, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचाया हूं, ब्राह्मण देवता आप तो घर में ही बड़े हैं, लगता है घर में ही विजय प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से जब बात बोले, वचन बोले, तो जो है परशुराम जो है और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें कि
लक्ष्मण ने किसी हिसाब करने वालों को बुलाकर लाने के लिए क्यों कहा है? लक्ष्मण ने किसी, जो ये है ना व्यवहरिया को बोली, तो किसी भी हिसाब करने वाले को बुलाकर लाने के लिए क्यों कहता है? क्यों कहा होगा, एक बार सोचिए, क्यों कहा होगा? गुड, चलो ठीक है, मैं और वो बोल देता हूं कि लक्ष्मण ने मुनि परशुराम के जो समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि जो है आप जो है आपका जो गुरु का ऋण जो है शेष है, फिर बोलते हैं कि आपका गुरु का ऋण शेष है, वो जो है बहुत दिन बीत गया है, तो ये जो ब्याज जो है और बढ़ गया होगा, ठीक है, और जो है ये जो ब्याज जो है बढ़ गया होगा, अतः आप किसी जो है हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत ही अपनी थैली निकाल करके पूरा जो कर्ज है उसको एक ही बार में चुकता कर दूंगा, इसको जो जो कर्ज है उसको एक ही बार में उतार दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये पूरी चैप्टर जो है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।